बच्चे आप लोग को कुछ बताया गया कि आप लोग का ये टर्म एग्जाम कब होगा बेसिकली, किस मंथ में? एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट? ओके, नवंबर दिसंबर में, राइट? आई वाज गोइंग थ्रू द चैप्टर्स बच्चे, कितने हमने करा दिए। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सेवेंथ चैप्टर चल रहा है, मतलब आप कह सकते हो एज अ हाफ बुक हमारी केमिस्ट्री की खत्म होगी। बट अनफॉर्चुनेटली उन सेवेंथ ये सेवेंथ चैप्टर चल रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, पी ब्लॉक। लेकिन इस सेवन चैप्टर में से हमारे चार चैप्टर्स बच्चे टर्म टू में चले गए ना, जो कि वो अभी नहीं आ रहा है। चैप्टर थ्री है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये चार चीजें आपकी टर्म टू में चली गई। तो अभी हमको जो आपको पढ़ाना है, आपको पी ब्लॉक खत्म करने के बाद फिर उधर आपको वो पढ़ाना है, मुझे क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स एंड बायोमोलिक्यूल। तो आई एम ऑल्सो होपिंग कि जैसे ही ऑफलाइन खुलेगा बच्चे तो ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश करेंगे अच्छे से, है ना? सो अगर नवंबर में है तो आई हैव टेकन माई एस्टिमेट कि बाई अक्टूबर एंड में अपना सिलेबस खत्म कर दूँ, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी करके, मतलब ठीक से सर ये पूरा सिलेबस सर या हाफ टर्म जो आ रहा है सर सिलेबस? जो बच्चा आपका टर्म आ रहा है फिलहाल हाँ सर, तो। उतना वो सिलेबस खत्म हो जाएगा अक्टूबर में। हाँ, तो क्वेश्चंस भी तो कराने हैं ना बच्चे, तुम भी तो करोगे ना। हाँ सर। उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर टर्म टू तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया, चार चैप्टर ऑलरेडी खत्म है उसमें, तो उसमें तो बहुत टाइम है मेरे पास। ठीक है, चलो आई गेस सब लोग आ ही गए, तो लेट्स स्टार्ट विथ हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ HNO3 ऑस्वाल्ड प्रोसेस लास्ट टाइम में पढ़ लिया था। यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ HNO3 एक बार पढ़ लो, फिर HNO3 खत्म। केमिकल रिएक्शन ऑफ HNO3, ठीक है। HNO3 के बच्चे दो रिएक्शंस होती हैं, हम दो बेसिक रिएक्शन हम आपको लिख दे रहे हैं, आप इसी को फॉलो करिएगा। ज्यादातर यही फॉलो होती है, कुछ चेंजेस भी होते हैं कभी कभार। जैसे क्या है बच्चे, HNO3 क्या है? HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देता है, किसी के भी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देगा। अब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में बात करें तो HNO3 हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम इस्तेमाल कर लें कंसनट्रेटेड के फॉर्म में, या तो हम इस्तेमाल कर लें डाइल्यूट के फॉर्म में। तो बस आप ये ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपने 2HNO3 लिया और अगर आप ये कंसनट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा, कंसनट्रेटेड HNO3 आपने लिया, सो इट विल गिव यू H2O प्लस 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन कॉजेज ऑक्सीडेशन, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है और NO2 गैस निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, अगर कंसनट्रेटेड HNO3 है तो कौन सा गैस निकलेगी? NO2 एज अ गैस। 100% हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका इसमें से जरूर आएगा एग्जाम में, ये हर बार आता है। गैस सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा नाइट्रोजन का कौन सी गैस बनेगी, ठीक है। यही सेम चीज अगर आप डाइल्यूट ले लें तो आप लिखेंगे बच्चे यहाँ पे 2HNO3, सो 2HNO3, दिस इज डाइल्यूट। जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे दैट विल गिव यू H2O प्लस 2NO plus 3 times nascent oxygen. Again this nascent oxygen causes oxidation। लेकिन मेन चीज क्या है? मेन चीज आपकी यहाँ पे फिर से वही है कि आपकी गैस कौन सी निकली? गैस निकलेगी नाइट्रिक ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे गैस निकलेगी, NO गैस। यहाँ पे क्या लिखेगी? NO2 गैस। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन करने पर NO2 गैस निकलती है और डायल्यूट के साथ करने पर NO गैस निकलती है। अगर एक दो कोई चेंजेस होंगे तो वो हम अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी सारी रिएक्शंस लिखा दे रहे हैं बच्चे, मैक्स टू मैक्स जो आपकी CBSE में है वो तो लिखाएंगे, इसके अलावा हम एडिशनल और लिखा देंगे कि उसके बाहर तो आपसे CBSE कभी पूछ ही नहीं सकता, कॉम्पिटेटिव में भी वहीं से सवाल आते हैं सारे। तो जब लिखाए रहे हैं तो चार पांच और लिखा देते हैं, है ना। लिखिए बच्चे, पहला हम रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं HNO3 की। ऑक्सीडाइजेस, पहला वाला
ऑक्सीडाइजेस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। जब हमने H2S बोला तो मेरा कहने का मतलब था सल्फाइड, यहाँ पे हम क्या लेंगे सल्फाइड। सल्फाइड क्या है बच्चे, S-2 को सल्फाइड कहते हैं ना, और हम उसको सल्फर में चेंज कर देंगे। आपको नहीं लग रहा बच्चे कि -2 से आप 0 में जा रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो वही हमने लिखा है, ऑक्सीडाइजेस H2S टू सल्फर। आपको याद क्या रखना है, आपको इसमें बच्चे सिर्फ क्या बनेगा और क्या इस्तेमाल किया, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। जैसे देखो, पूरी रिएक्शन तो आपको पढ़नी भी नहीं है। H2S ये ध्यान रखना है, प्लस HNO3 ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कौन सा HNO3 कंसंट्रेटेड की डाइल्यूट, आपको वो पता होना चाहिए। रिएक्शन करने पर क्या देगा आपको बच्चे, सल्फर, सल्फर पता होना चाहिए। क्योंकि HNO3 है तो HNO3 कंसंट्रेटेड वाला है, तो NO2 एज ए गैस निकलेगी, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी पानी वानी तो निकलेगा ही, उससे उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप इतना समझ में आ गया। ये सल्फर क्या कर जाएगा बच्चे, एटम्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता चला जाएगा। एक रिएक्शन ये होगी। दूसरी सेम रिएक्शन अगर हम H2S दे दें प्लस HNO3 यहाँ पे दे दें डाइल्यूट, तो बच्चे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट, आएगा तो सल्फर ही। लेकिन क्योंकि डाइल्यूट है तो गैस कौन सी निकलेगी, NO एज अ गैस। ठीक है, आगे चले बच्चे। और ऑक्सीडेशन इसकी रिएक्शन देखो, सेकेंड वन, ऑक्सीडाइजेस, इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 टू H2SO4 सल्फेट में। बच्चे सल्फर का SO2 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन का है -2, तो 2 ऑक्सीजन हो गए -4, तो सल्फर कितना हो गया +4। और H2SO4 में SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, -2। यहाँ पे जब आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी, +6 आएगी। निकालना आता है ना बच्चे, सल्फर +4 टाइम्स ऑक्सीजन इक्वल टू -2, ऐसे करके। तो सल्फर कितना आएगा, +6। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ना बच्चे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड को चेंज कर देगा किसमें, सल्फेट में। फिर से वही दो कंडीशन बच्चे, SO2 की रिएक्शन HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड की डाइल्यूट अगर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक ही बार में दो लिख देते हैं, बार बार क्यों मेहनत करें। सो HNO3, HNO3 के साथ दो रास्ते, एक चला गया ऊपर कंसंट्रेटेड और एक चला गया नीचे डाइल्यूट, है ना। अगर बच्चे कंसंट्रेटेड होगा तो H2SO4 तो आएगा ही, क्योंकि कंसंट्रेटेड है, तो NO2 एज अ गैस मिलेगा। और अगर डाइल्यूट है बच्चे तो H2SO4 मिलेगा प्लस NO एज अ गैस मिलेगा। बाकी बैलेंसिंग से हमें क्या ही मतलब है, इतना ठीक है। बस ये देखते रहना, डाइल्यूट है तो NO गैस निकलेगी, स्ट्रॉन्ग है तो, कंसंट्रेटेड है तो NO2 गैस निकलेगी। ये हमने सल्फर वाले कंपाउंड करा दिए। इसके अलावा बच्चे चलिए नॉन मेटल्स के साथ पढ़ते हैं। नॉन मेटल से पहले काम करते हैं हम लोग कि हैलोजन एसिड्स पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चे। आगे चलिए, बस ये पॉइंट के फॉर्म में आप लिखते रहिएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, ऑक्सीडाइजेस, इट ऑक्सीडाइजेस हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का मतलब क्या हो गया, HX। एक्स की जगह पे कोई भी हैलोजन हो सकते हैं, HCl, HF, HBr, ऐसा कुछ भी। तो इट ऑक्सीडाइजेस HX 2X2 2X2। यहाँ पे x की वैलेंसी -1, यहाँ पे x की वैलेंसी 0। देखो हो गया ना ऑक्सीडेशन, कोई भी बच्चे हैलोजन हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लेना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे ले लें HCl, इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ। ठीक है,
इसकी रिएक्शन किसके साथ, HNO3 के साथ, प्लस HNO3। फिर से बच्चे दो रास्ते, एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। अगर आपने HCl की रिएक्शन कराई है तो X माइनस किस में आता है, X2 में, तो आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। कंसंट्रेटेड है तो बच्चे NO2 गैस मिलेगी, डाइल्यूट है तो क्लोरीन गैस मिलेगी प्लस NO एज ए गैस मिलेगा। ठीक है, इजी है ना बच्चे, कोई मुश्किल नहीं है। पॉइंट नंबर 4, आई गारंटी इसके अलावा बच्चे आपसे और कुछ नहीं पूछेगा, वो इन्हीं में से पूछेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। अच्छा, नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चे, नॉन मेटल्स तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज लेके आना। तो बच्चे नॉन मेटल्स तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज लाएंगे नहीं, और अगर लाना है तो उसके लिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, समझ गए ना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हमें सिर्फ कंसंट्रेट HNO3 चाहिए होगी, फिर डाइल्यूट नहीं चाहिए होगी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स इन्वॉल्व्स, क्योंकि बच्चे ऑक्सीडाइज करते नहीं है ना, नॉन मेटल्स हमेशा रिड्यूस करते हैं। So if you want to do oxidation, they involve a strong oxidizing agent. What do they want? They involve a strong oxidizing agent. And strong oxidizing agent का मतलब क्या है, डाइल्यूट से काम नहीं चलेगा। Now you want concentrated HNO3, ठीक है ना। अब अगर कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एक हम जनरल आपको इक्वेशन लिख दे रहे हैं, उससे आपको कंपाउंड सोचने में आसानी हो जाएगी। कोई भी नॉन मेटल है, अगर आप उसमें कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराया बच्चे, तो आपको मिलेगा उस नॉन मेटल का एसिड, नॉन मेटल एसिड। और आप खुद सोच लीजिएगा कि कौन सा एसिड होगा, आपको आता है। प्लस क्योंकि कंसंट्रेट HNO3 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, NO2 एज ए गैस। अभी हम आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। जैसे हमने आपसे कह दिया कार्बन की रिएक्शन किसके साथ करा दी, कंसंट्रेट HNO3 के साथ, तो हमने क्या कहा, उस नॉन मेटल की एसिड बनेगी। कार्बन की एसिड क्या होती है बच्चे, कार्बोनिक एसिड, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, कार्बन की एसिड H2CO3 होती है, समझ गया ना। कार्बोनिक एसिड प्लस और कौन से गैस, NO2 एज अ गैस। वैसे ही बच्चे आपसे हम कहते हैं सल्फर प्लस कंसंट्रेट HNO3, तो आपको पता है सल्फर की एसिड कौन सी होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग वाली, H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 एज अ गैस। अगर हम आपसे कहते हैं मेरे पास फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस की रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा दें, you will be getting what, you will be getting phosphoric acid H3PO4, उस नॉन मेटल की एसिड, फॉस्फोरिक एसिड प्लस NO2 एज अ गैस। और एक लास्ट में आयोडीन भी हम करा दे रहे हैं बच्चे। आयोडीन की रिएक्शन अगर आपने कंसंट्रेट HNO3 के साथ फिर से करा दी, तो ये क्या देगा आपको, आयोडीन की एसिड। और आयोडीन की एसिड कौन सी होती है, हाइड्रोजन पर आयोडेट HiO3, जिसमें H+1 में होता है, IO3 -1 में होता है। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन पर आयोडेट, ठीक है। ये मिलेगा प्लस NO2 एज अ गैस तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि कंसंट्रेट HNO3 था। इतना ठीक है। क्या अभी क्वेश्चन आपको बना के देना, एक क्वेश्चन लिखी, नॉन मेटल्स खत्म बच्चे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछेगा। उसने पूछा आपसे कि HI की रिएक्शन उसने कराई कंसंट्रेट HNO3 के साथ, HI की रिएक्शन कराई कंसंट्रेट HNO3 के साथ, पहले बनाया A, ठीक है। फिर A की फर्दर हमने कंसंट्रेट HNO3 के साथ फिर से रिएक्शन करा दी, और उसने बनाया बच्चे यहाँ पे B, ठीक। कह रहा है कि A एंड B क्या है, व्हाट आर A एंड B, A और B क्या है। हम ऑप्शंस नहीं लिख रहे, हम चाहे तो ऑप्शंस फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके पास ऊपर आंसर डायरेक्टली है। चेक करिए बच्चे, इसी पेज में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे जो पेज खुला है ना, उसी में लिखा हुआ है इसका आंसर। ए क्या होगा, कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स पे। HI क्या है, हेलोजन एसिड है। और जब भी हेलोजन एसिड्स को ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखो पहले क्या लिखा है, ऑक्सीडाइजेस हेलोजन एसिड्स टू X2। यहाँ पे X क्या है, आयोडीन। तो ए क्या होगा बच्चे, ए होगा I2। क्लियर है ना बच्चे, जैसे HCl से Cl2 बनाता है, वैसे HI से क्या बनेगा, I2 मिलेगा। और फिर इस I2 की फिर से कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करा दी, तो ये हो गया। नॉन मेटल का फर्दर क्या करा रहे हैं हम लोग, नॉन मेटल का करा रहे हैं फर्दर ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, बी क्या हो गया, हाइड्रोजन पर आयोडेट HiO3। इतना क्लियर है।
तो ए और बी आपके आंसर आ गए। अब इसी को हम एज एन एमसीक्यू में डाल सकते हैं। आगे चलें। अब 2-3 रिएक्शंस ऐसी हैं बच्चे जो थोड़ी सी अलग आंसर देती हैं, और ज्यादातर एग्जाम में वही पूछ लिया जाता है। हम सिखा दे रहे हैं बच्चे क्या है वो। ये मेटल्स में वो रिएक्शन है, ज्यादातर थोड़ी अलग सी रिएक्शन दे देती हैं। चले बच्चे, नेक्स्ट कॉपी कर लेना तो मुझे बताना, और फिर जब पूरा हम लिखा देंगे तो एक बॉक्स में हम फिर से सारा फिर से इनक्लोज कर देंगे कि डाइल्यूट HNO3 का काम क्या है, कंसंट्रेट का क्या है, वेरी डाइल्यूट का क्या है, कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट का काम क्या है। ये 4 चीजें हैं हमारे लिए, ठीक है। Shall I proceed to the next slide बच्चे, आगे चल दें। Tomorrow you have Raksha Bandhan, right? How many of you are not attending the class tomorrow? पहले ही पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चे फेस्टिवल है, पता नहीं आधे लोग अटेंड ना करें तो। ठीक है, अगला लिखिए बच्चे। आई थिंक दैट वुड बी पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, कुछ ऐसे ही होगा बच्चे, एक बार है ना चेक करिएगा क्या है, वहां पे लिख दीजिए इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा। हम एक जनरल लिख दे रहे हैं ताकि आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाए। एक जनरल लिखना, ठीक है जनरल लिख दो। यहाँ लिखिए मेटल प्लस HNO3। अब HNO3 कैसी है, कंसंट्रेट है कि डाइल्यूट है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। या वेरी डाइल्यूट है, हम सब एक ही साथ लिखे दे रहे हैं। एक जनरल इक्वेशन हम लिख रहे हैं तो इसी में सारा लिखे दे रहे हैं कि वेरी डाइल्यूट है कि बच्चे कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट है। ये हमको 4 पढ़ना है, कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट है। उसके बेसिस पे आपका आंसर क्या आता है, उसके बेसिस पे आपका आंसर आएगा बच्चे मेटल नाइट्रेट्स। मेटल का नाइट्रेट बनेगा NO3 वाला, प्लस कोई गैस निकलेगी। अब गैस कौन सी निकलेगी ये तो हमको भी क्लियर नहीं है, अब वो डिपेंड करता है मेटल कौन कौन सा है। अभी एक एक करके लिखा रहा है। NO निकल सकती है, NO2 निकल सकती है, मेटल के साथ N2O भी निकल सकता है, मेटल के साथ हाइड्रोजन भी निकलता है, और कभी कभी गैस नहीं निकलती, एक अमोनियम नाइट्रेट भी निकलता है, ये भी निकलता है। अमोनियम नाइट्रेट हमको पता है बच्चा, अगर आप उसको डिकम्पोज करेंगे दैट विल गिव यू H2O प्लस N2O। अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोजिशन हमने सिखाया है ना, यहाँ पे एक बार हम फिर से करके दिखा दे रहे हैं। अमोनियम नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन करो इट गिव्स यू 2H2O प्लस N2O। तो बेसिकली ये इसी कैटेगरी में आ गया। लेकिन बच्चे अगर उसने अमोनियम नाइट्रेट आपको ऑप्शन में दे दिया तो आपको अमोनियम नाइट्रेट ही टिक करके आना है, फिर आप N2O टिक नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अब इतना हमने पढ़ लिया, मेटल नाइट्रेट प्लस गैस, बाकी तो पानी वानी निकलता रहता, उसका हमें कोई मतलब नहीं है ना। अब एक एक करके इस पे रिएक्शंस हम पढ़ लेते हैं। चलिए लिखिए, फर्स्ट वन रिएक्शन ऑफ कॉपर। लिखिए कॉपर, पहली रिएक्शन हम लिख रहे हैं कॉपर की। तो Cu प्लस कंसंट्रेट HNO3 अगर आप लेंगे तो आपको मिलेगा कॉपर का नाइट्रेट। तो कॉपर की वैलेंसी +2, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि कंसंट्रेट है तो NO2 एज अ गैस मिलेगी। और बच्चे अगर इसी कॉपर की रिएक्शन आपने डाइल्यूट के साथ करा दी, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो भी बच्चे आपको कॉपर का नाइट्रेट ही मिलेगा CuNO3 होल ट्वाइस, प्लस साथ में और क्या मिलेगा NO एज अ गैस, क्योंकि वो डाइल्यूट थी। इतना ठीक है, ये हो गया कॉपर की रिएक्शन। आगे चलते हैं, अब हम लिखेंगे जिंक की रिएक्शन। देखिएगा जिंक, नेक्स्ट डालिए जिंक। जिंक की रिएक्शन के ऊपर डालिए इंपॉर्टेंट बच्चे, यहीं पे थोड़ी सी अलग चीजें आएंगी। जिंक की रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेट HNO3 के साथ डालेंगे तो वही सेम चीज मेटल की नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट, और इसके साथ साथ बच्चे आपको NO2 एज अ गैस जो कंसंट्रेट HNO3 देता है वो मिलती रहेगी। लेकिन अगर यही जिंक की बच्चे रिएक्शन आपने डाइल्यूट के साथ करा दी
तब चेंज हो जाएगा बच्चे। तब आपके पास क्या आंसर आएगा, मेटल नाइट्रेट तो आएगा ही, वो तो फिक्स्ड है, तो जिंक नाइट्रेट तो आना ही है ना। प्लस गैस में हमने क्या कहा, इनमें से कोई भी हो सकती है, वो जो इनमें से कोई है इस बार वो NO नहीं होती बल्कि वो N2O होती है जब आप डाइल्यूट HNO3 लेते हैं। तो हम आपके CBSE से कहीं ज्यादा आपको लिखा दे रहे हैं, इसके बाहर आपसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। और बच्चे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम खराब हो रहा है, वैसे भी CBSE का पढ़ना है, 5-6 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख लो, कॉम्पिटेटिव का हो जाएगा, तो क्यों ना पूरा पढ़ लें। ठीक है, ये जिंक का हो गया। जिंक में इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। हाँ एक और पूछेगा, सॉरी, एक और लिखो, वेरी डाइल्यूट वाले तो बोला ही नहीं। जिंक प्लस, जिंक ने कंसेंट्रेट ले ली, डाइल्यूट ले ली, अब एक वेरी डाइल्यूट, जिंक प्लस वेरी डाइल्यूट HNO3। अगर जिंक का वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चे, तो आपका आंसर आता है जिंक नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही, लेकिन अब की बार N2O भी नहीं बनता, अब की बार बनता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ये देखो सारे हमने यहाँ मार्क कर दिए। N2 NO2 कंसंट्रेटेड में, डाइल्यूट में N2O, और वेरी डाइल्यूट में अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। इतना ठीक है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हैं, जिंक स्लैश Fe लिख सकते हैं, आयरन जिंक स्लैश Fe+2, तो Fe+2 भी यही काम करेगा, बस Fe+2 Fe+3 में चेंज होगा, और बाकी सारा काम यही करेगा, गैस यही देगा। इतना ठीक है बच्चे। अब अगली रिएक्शन लिखिए। जिंक हो गया, आयरन हो गया, अब लिखिए मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ बच्चे हम दो रिएक्शन लिखते हैं, एक तो जिसमें आपका अमोनियम नाइट्रेट बनता है, और एक हम रिएक्शन लिख रहे हैं जिसमें आपका हाइड्रोजन बनता है। तो मैग्नीशियम आपके कंसंट्रेट के साथ करोगे तो वैसे ही बनेगा जैसे जिंक के साथ बना है, लेकिन एक हम आपकी डाइल्यूट के साथ करा, वेरी डाइल्यूट के साथ करा रहे हैं, और एक हम कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट के साथ करा रहे हैं, दो करा रहे हैं। तो एक हम लिखा रहे हैं मैग्नीशियम प्लस वेरी डाइल्यूट HNO3, तो जैसे जिंक ने दिया बिल्कुल वैसे ही देगा, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस प्लस NH4NO3, बिल्कुल वैसे ही अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन अगर इसी Mg की रिएक्शन आप कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट के साथ करा देंगे, कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट HNO3, तो शायद आप लोग को याद होगा, आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे एसिड बेसिस चैप्टर में CBSE की बुक में, कि ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर द टू एलिमेंट्स दैट गिव्स हाइड्रोजन गैस विद HNO3। बाकी कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, सिर्फ यही दो लोग होते हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम डाइल्यूट HNO3। तो क्या बनता है बच्चे, यहाँ पे भी बनेगा आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट, बस गैस चेंज हो जाएगी, प्लस H2 एज अ गैस। कौन कौन देता है, या तो आपका मैग्नीशियम देगा और या तो आपका मैंगनीज देगा, ये तो आप क्लास 10 में पढ़ के भी आए हो, है ना। सिर्फ यही दो लोग हैं जो HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, बाकी कोई भी हाइड्रोजन के साथ गैस नहीं देता है। आगे चले। आप एक काम करिए, लेड का हमको दोबारा लिखाने का मन नहीं है, तो कॉपर के बगल में लिख दो /Pb, बिल्कुल सेम रिएक्शन, हम दोबारा क्यों लिखे, है ना। सेम रिएक्शन है, कॉपर और लेड की बिल्कुल सेम रिएक्शन है, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, नॉर्मल। लेड की रिएक्शन कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराएंगे तो नाइट्रेट मिलेगा, मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 गैस। डाइल्यूट के साथ कराओगे तो मेटल नाइट्रेट प्लस NO एज अ गैस, बिल्कुल सेम। अब चलते हैं एक स्टेप बढ़ाते हैं अपने कॉम्पिटिटिव की तरफ। कॉम्पिटिटिव में ज्यादातर आपसे पूछता है वो एसेंस की, टिन की, स्टैनस की, और एंटीमनी की, और आर्सेनिक की, इसकी। बच्चे टिन अभी भी किस में है, टिन अभी भी मेटल्स में ही है, तो मेटल्स वाले में एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखेंगे, विद टिन, टिन के साथ। टिन का मतलब SN, इसकी भी दो रिएक्शन। एक बार SN की रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ। तो जब SN की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है बच्चे, टिन की
एसिड बनती जिसे हम कहते हैं स्टैनस एसिड, H2SnO3। ये नाम याद रखना, भले तुम फॉर्मूला भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। स्टैनस एसिड, टिन की एसिड बनेगी, प्लस कंसंट्रेट HNO3 है तो NO2 एज अ गैस निकलेगी। ठीक है। और यही बच्चे अगर आप टिन की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करा देते हैं, टिन की रिएक्शन किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ, आई मीन वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो जैसा जिंक ने दिया था वैसा अभी भी ये भी देगा। तो क्या बनाएगा बच्चे? ये बनाएगा टिन का नाइट्रेट। तो SnNO3 होल ट्वाइस, SnNO3 होल ट्वाइस। कुछ कह रहे हो बच्चे? क्या कह रहे हो? प्लस और क्या बनाएगा? अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट वाले बच्चे किसी कलर पेन से मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ताकि तुमको याद रहे कहाँ कहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट बना है। ठीक है। क्योंकि NO2 और NO में इतना कंफ्यूजन नहीं जितना ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट और N2O में है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। तो डाइल्यूट में SN आपको अमोनियम नाइट्रेट देता है और कंसंट्रेटेड में स्टैनस एसिड देता है, स्टैनस एसिड। मेरे मेटल्स भी खत्म हो गए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने H2S और SO2 के साथ पढ़ लिया, गैस के साथ। फिर हमने नॉन मेटल्स के साथ पढ़ लिया। फिर हमने ये मेटल्स के साथ पढ़ लिया। अब हमें 2 पॉइंट और लिखना है मेटलॉइड के साथ, और मेरी HNO3 की सारी रिएक्शन खत्म। एक बार इतना कॉपी कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा। आप इसको गैस बाय गैस के नाम से याद रखिएगा, हम भी ऐसे याद रखते हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है। वो गैस बाय गैस के फॉर्म में आपसे पूछेगा कि H2 कब बनी थी, N2 कब बनी थी, NO2 कब बनी थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। Once you have copied, let me know. हाँ, okay, shall we proceed to the next? The last one, the fifth point, reaction with metalloids. Reaction with metalloids. नॉन मेटल्स पढ़ लिए, मेटल्स पढ़ लिए, अब एक लास्ट रिएक्शन विद मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में बच्चे सिर्फ हमको एक दो ही पढ़ना है। ठीक है। एक आपका पढ़ना है एंटीमनी के साथ, और एक पढ़ना है आपका METALLOIDS, मेटलॉइड्स, और एक आर्सेनिक के साथ। तो यहाँ पे लिख लीजिए बच्चे, एक आपको पढ़ना है SB के साथ एंटीमनी, और एक आर्सेनिक AS के साथ। ये बच्चे उसी ग्रुप के, ग्रुप 15 के साथ है ना, नाना पाटेकर, असरानी, सब बीमार वाले में से। तो फास्फोरस तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फास्फोरस अगर आप रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ तो आपको क्या देगी? फास्फोरिक एसिड, H3PO4। वैसे ही बच्चे ये भी एसिड ही देते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं। तो ये किस ग्रुप में है? अंडर फास्फोरस, फास्फोरस के नीचे आते हैं। तो जैसे बच्चा फास्फोरस आपको फास्फोरिक एसिड देता था, तो ये सब आपको एंटीमोनिक एसिड या फिर आपको आर्सेनिक एसिड देंगे। बस यही रिएक्शन याद रखनी है। तो SB की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। So I have taken HNO3 and that too concentrated. So what I'm gonna get?
जैसे आपका फास्फोरस में कंसंट्रेट HNO3 के साथ फास्फोरिक एसिड बनी थी, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका H3PO4 बना था ना, यहाँ पे H3SbO4। बस जैसे फास्फोरस से, जब फास्फोरस की रिएक्शन P4 की रिएक्शन हमने कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराई थी, तो क्या बना था बच्चे, फास्फोरस का एसिड H3PO4 प्लस NO2 एज अ गैस, क्योंकि कंसंट्रेट HNO3 है। वैसे यहाँ पे भी बच्चे प्लस NO2 एज अ गैस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंटीमोनिक एसिड। एसबी को एंटीमनी कहते हैं ना, तो एंटीमोनिक एसिड। और अगर यही एसएन ले लें, सॉरी एसएन नहीं, आर्सेनिक, AS ले लें प्लस HNO3 ले लें कंसंट्रेट HNO3 के साथ, तो इट विल गिव यू सेम जस्ट लाइक वैसे ही, बस P की जगह पे AS लगा दो, H3ASO4, जिसको हम आर्सेनिक एसिड कहते हैं, प्लस NO2 एज अ गैस निकलेगी ही निकलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। खत्म, HNO3 की सारी रिएक्शन खत्म। और अब मुझे नहीं लगता बच्चे कि इसके ऊपर तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो CBSE में तो खास तौर से एक सवाल इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तब आपका काम यह है कि आप एक आधा पेज छोड़ दीजिएगा बच्चे, वो अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हाफ पेज छोड़ दीजिएगा, और उस हाफ पेज में ऐसे बॉक्स बना के एक एक गैस लिख लीजिएगा, क्योंकि गैस वाला ही बेसिस पे आपके बनते हैं। तो बस आप ये लिखिए किसके साथ क्या बनता है, मतलब जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया कि NO2 गैस कब कब निकलेगी, तो बस मेटल का नाम लिखो, कॉपर ऐसे करके, या फिर जो भी आपका क्या नाम है, ये है कोई भी रिएक्शन जिसके साथ आप HNO3 के साथ रिएक्शन करके आप NO2 गैस निकाल सके। N2O कब निकलती है, NO कब निकलती है, NH4NO3 कब निकलता है, और H2 कब निकलता है। इतने ही लोग हैं मेरे, इतने सबको एक शॉर्ट में सारा एक बॉक्स में बना के लिख लीजिएगा, ताकि यू डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। ठीक है, अब आते हैं बच्चे ब्राउन रिंग टेस्ट पे, कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट में बच्चे हम लोग सिर्फ 2-3 पॉइंट्स पढ़ेंगे कि किसके लिए होता है और कैसे होता है। ठीक है, shall we start with the brown ring test? चलिए, हेडिंग डालिए ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट करते किस लिए, पहला पॉइंट, फॉर डिटेक्शन ऑफ NO3 माइनस, फॉर डिटेक्शन ऑफ NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन के लिए। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, कैसे करते हैं। रिएजेंट क्या है, रिएजेंट होता है इसमें मेरा दो, एक होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, फेरस का मतलब Fe+2, राइट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट Fe+2SO4-2। बच्चे फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों यूज करते हैं, रीजन नीचे लिख लो। इफ लेफ्ट आउट, अगर इसको हम छोड़ दें, Fe+2 विल कन्वर्ट इनटू Fe+3। Fe+2 क्या करेगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें चला जाएगा, Fe+3 में, एंड विल नॉट गिव टेस्ट, और बच्चे टेस्ट नहीं देगा, इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही इस्तेमाल करिएगा, फेरस सल्फेट। और दूसरा रिएजेंट कौन सा होता है मेरा, कंसंट्रेट H2SO4। ये मेरे दो रिएजेंट है। अब आते हैं सीधा रिएक्शन पे, कि क्या रिएक्शन होती है, रिएक्शन लिखे दे रहे हैं, बाकी हमको बैलेंसिंग करनी नहीं, मेन चीज लिखते हैं। अगर आपके पास नाइट्रेट रेडिकल की रिएक्शन, अगर आप बच्चे Fe+2 के साथ करा दें, तो इसमें नाइट्रोजन का हो जाता है रिडक्शन। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चे, +5, तो नाइट्रोजन +5 से आ जाता है +2, फिर नाइट्रोजन का हो जाता है रिडक्शन, और आयरन का हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो आयरन Fe+2 से कहाँ चला जाता है, Fe+3 में। इसीलिए बच्चे हम पहले से Fe+3 नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर पहले ही Fe+3 होती तो कन्वर्ट किस में करते, तो ये रिएक्शन ही ना होती नाइट्रेट की, तो ये टेस्ट नहीं आता। इसीलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड
Fe+2 लिया जाता है ताकि आपका Fe+2 Fe+3 में चेंज हो जाए, तो नाइट्रोजन +5 से +2 में चेंज हो जाएगी। अब ये NO का काम क्या है, इस NO को अंडरलाइन कर लेना, अभी आगे इस्तेमाल होगा। ये पहली रिएक्शन हो गई, रिएक्शन नंबर 1। दूसरी रिएक्शन साइड में और क्या चल रही होती है, आपके पास जो ये Fe+2 है ना बच्चे, ये आपने क्या है, आपने कंसेंट्रेट H2SO4, मतलब पानी तो है ही, ऑब्वियसली पानी है, आपने इसमें कंसेंट्रेट H2SO4 डाला। तो बच्चे पानी एज ए लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या आयरन H2O के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता था, बनाता था Fe+2। तो H2O Fe+2 + 6H2O क्या बनाएगा, FeH2O होल 6 कोऑर्डिनेशन पे +2। समझ गया ना बच्चे, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ता है, आपका आयरन का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना। अब स्टेप नंबर 3, इसको अंडरलाइन कर लो। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। सो जो मेरा FeH2O होल 6 2+ है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है NO के साथ। अब आयरन की तो बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होती है, इसके ऊपर जाती नहीं है। तो अगर आपको एक NO अंदर लाना है तो एक H2 हटाना पड़ेगा, याद है ना बच्चे, एक अंदर लाते थे एक निकाल देते थे बाहर। तो मेरा कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, FeNO होल 5 2+। क्लियर है, अगर एक H2 एक NO अंदर लेके आए तो एक H2 हमने कम कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, यही आपकी ब्राउन रिंग है। इसी को पूछता है एग्जाम में कि ब्राउन रिंग कौन सी है, तो हम क्या बोलेंगे, FeNOH2O होल 5 2+। इसी का आपको ब्राउन कलर दिखाई देता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको। आपका HNO3 खत्म। अब स्टार्ट करते हैं फास्फोरस। इसे कॉपी कर लो, आई एम सेंडिंग द लिंक अगेन। HNO3 अब यहाँ पे सारे हो गए खत्म, मतलब हमने इसकी प्रॉपर्टी